अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 11 बज गए हैं और हमारा लेक्चर का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो काइंडली ज्वाइन कर लें। ज़ीशान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आई वेलकम यू ज़ीशान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अबू बकर। फोर्टीन स्टूडेंट्स जो है ना वो अभी इसको देख के इस लेक्चर को देख रहे हैं लाइव। तो जैसे ही ये नंबर थोड़ा सा और इंक्रीज़ होगा तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम, तमाम को मेरा सलाम। जो जो सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके स्टूडेंट्स, 16 जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी लाइव देख रहे हैं, तो वो मैं थोड़ा सा इसका स्टार्ट कर देता हूँ। मिड टर्म के बाद हमारे पास 4 चैप्टर्स थे, ऑब्वियसली शायद 5 चैप्टर्स थे, और हमने एक चैप्टर इसमें से कंप्लीट कर लिया, फिज़िकल प्लांट एंड इट्स इक्विपमेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रेफरेंस टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इस टॉपिक में हमारे पास ड्रग स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इतना रेलिवेंट नहीं है फार्मासिस्ट का, क्योंकि फार्मासिस्ट ड्रग एडमिनिस्टर नहीं करता। और ये एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली आईवी एडमिक्सर्स की है या आईवी फ्लूइड्स की एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन क्योंकि फार्मासिस्ट सोल रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, इस आईवी एडमिक्सर सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन में, तो इसलिए फार्मासिस्ट को एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। तो फार्मासिस्ट की प्रेजेंस क्यों इम्पोर्टेंट होती है? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ओके, फार्मासिस्ट की प्रेजेंस ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि मैंने आपको बताया फार्मासिस्ट जो है ना वही मेडिसिन या वो फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करता है आईवी सॉल्यूशंस को। तो उनमें कोई इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, कलर चेंज ना हो, प्रेसिपिटेशन ना हो, या जिस पैक में आपने उसको स्टोर किया है या डिस्पेंस किया है वो लीकेज ना हो उसमें। और इसके अलावा अगर ये तमाम चीज़ें ओके है, मतलब फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना प्रेसिपिटेशन हो रही है, ना इनकम्पेटिबिलिटी है, मतलब हर चीज़ आईवी एडमिक्सर जो है ना वो कंपेटिबल है, तो फिर फ्लो रेट को एडजस्ट करने के लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो फार्मासिस्ट ही कर सकता है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट का वहाँ पर होना ज़रूरी है। अच्छा, ड्रग स्टोरेज जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी, जो मैं एक दफ़ा आपको रिकॉल करवा दूँ। उसमें सेफ्टी स्टोरेज है, सेफ स्टोरेज, ठीक है, सिक्योर्ड स्टोरेज, सेग्रीगेट स्टोरेज, और
स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, सेफ, सेग्रीगेट और सिक्योर स्टोरेज। ओके, अब मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, हम आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रेफरेंस टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फार्मासिस्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्रग स्टोरेज और आईवी सॉल्यूशंस की प्रिपरेशन के लिए। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए जब ड्रग एडमिनिस्टर हो रही है। वो मैं आप लोगों को अभी बताया कि एक फार्मासिस्ट जो है वो आईवी सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं। तो उन आईवी सॉल्यूशंस या आईवी एडमिक्सचर को जब इन्फ्यूज़ किया जाता है तो उन आईवी सॉल्यूशंस में या उस मिक्सचर में प्रेपरेशन में अगर कोई इनकम्पेटिबिलिटी है तो उसका रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट है। अब वो इनकम्पेटिबिलिटी किन टाइप्स की हो सकती है कि दो फेजेस जो हैं वो सेपरेट हो जाए, या प्रेसिपिटेशन हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो या वो जो फ्लूइड बैग है वो लीक हो जाए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल फार्मासिस्ट है। ओके अच्छा, अगर इन प्रेपरेशन में या इस फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हर चीज़ स्मूथ चल रही है, तो फिर फ्लो रेट जो है वो सेट करना फार्मासिस्ट का काम है। तो इसलिए फार्मासिस्ट को जो है ना एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर होना चाहिए। ड्रग स्टोरेज जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 4 डिफरेंट टाइप्स की स्टोरेज जो है ना वो हम की जाती है, जिसमें सेफ स्टोरेज होती है, सेग्रीगेट स्टोरेज होती है, सिक्योर्ड स्टोरेज होती है और स्टेबिलिटी स्टोरेज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और ड्रग स्टोरेज, इसके दरमियान में एक और सर्विस होती है जो कि हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है, और वो सर्विस है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट ड्रग सप्लाई करता है टू डिफरेंट वार्ड्स, ठीक है, नर्सिंग स्टेशंस या सैटेलाइट फार्मेसी, तो हम इसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मतलब सप्लाई ऑफ मेडिसिन विद इन हॉस्पिटल, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ड्रग डिस्पेंसिंग क्या होगी कि अगर एक पेशेंट अपनी प्रेस्क्रिप्शन लेके जाता है, एक कस्टमर आता है आपके पास प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे और आप वहाँ पर उसको मेडिसिन सप्लाई करते हो, तो इसको हम ड्रग डिस्पेंसिंग कहेंगे, जो कि ज़्यादातर कम्युनिटी फार्मेसी पे होती है, रिटेल फार्मेसी या ओपीडी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, जो मेरी परसेप्शन में ये डिफरेंस बन सकता है ड्रग डिस्पेंसिंग और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट में जो ज़्यादा रेलिवेंट टर्म है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको टाइटल बताया था, इंस्पेक्शन ऑफ वार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू ड्रग स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पेंसिंग जो है वो भी इंक्लूड करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट किन टाइप्स के सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है वो ड्रग डिस्पेंसिंग, ठीक है, कंपाउंडिंग, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आईवी और स्टीराइल और नॉन स्टीराइल प्रेपरेशंस हैं, और इसके साथ पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो ये सर्विसेज हैं जो कि इंटीग्रल पार्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट का, ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डिस्पेंसिंग से। पहले हम देखते हैं कि डिस्पेंसिंग जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी पे कैसे होती है। आप लोग अपनी डेली लाइफ में हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट को तो शायद इतना विज़िट ना करते हो, लेकिन कम्युनिटी या रिटेल फार्मेसी पे हर बंदा जो है ना वो विज़िट लाजमी करता है। तो वहाँ पर डिस्पेंसिंग कैसे होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग लेने जाते हैं तो आपके पास प्रेस्क्रिप्शन होती है। वो प्रेस्क्रिप्शन आप प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे लेके जाते हैं जहाँ पे एक फार्मासिस्ट होता है। ओके, अब वो फार्मासिस्ट जो है वो आपकी प्रेस्क्रिप्शन रीड करेगा, उस प्रेस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करेगा, वो देखेगा कि ये प्रेस्क्रिप्शन कंप्लीट है और इसके लीगैलिटी उसको देखेगा, और ये भी देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो प्रेस्क्रिप्शन जो है वो रीडेबल है, अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है। वो तमाम चीज़ें आती हैं प्रेस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन में। अब प्रेस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करने के बाद वो शेल्फ्स की तरफ जाएगा, ठीक है, वहाँ से मेडिसिन्स जो है ना वो कलेक्ट करेगा, और उन मेडिसिन्स से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि वो समझता है कि इम्पॉर्टेंट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और मेडिसिन्स सप्लाई कर देगा। तो ये डिस्पेंसिंग ऑपरेशन है जो कि एक रिटेल फार्मेसी पे
किया जाता है। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स क्या हैं। डिस्पेंसिंग मॉड्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग, ये पार्ट्स हैं डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स के, जो हम वन बाय वन देखेंगे। फिर है बच्चों प्रेस्क्रिप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन और प्रेस्क्रिप्शन रिफिलिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट कैसी होनी चाहिए। आप लोगों ने ये प्रेजेंटेशंस ओपन की हुई हैं, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजी हैं और ये यहाँ पर भी मैंने अटैच किए हैं फेसबुक पे भी। तो काइंडली उसको ज़रा ओपन कर लें ताकि ये आप लोगों के लिए भी इजी हो जाए समझना। स्टूडेंट्स, आप अपने रोल नंबर काइंडली इसमें मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं वो आप लोगों की अटेंडेंस जो है ना वो भी मार्क कर दूँ साथ साथ, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 11:15 तक टाइम है, 2 मिनट रह गए हैं। उसके बाद फिर जो बंदा हमें ज्वाइन करेगा तो उसकी अटेंडेंस जो है ना वो मार्क नहीं होगी। तो काइंडली ये ज़रा अपने रोल नंबर्स भी जो है ना वो मुझे भेज दें, और आपका जो सेशन है मॉर्निंग या इवनिंग तो वो भी साथ काइंडली मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास प्रेजेंटेशंस होंगे। नाश्ता जो आप लोगों ने करना है वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने साथ ही रख लें, क्योंकि अब आप लोग क्लासरूम में तो है नहीं कि आपको कोई ढाबा वगैरह तलाश करना पड़े ना। आप अपने कैंपस में घरों में बैठे हैं तो साथ नाश्ता कर सकते हैं, उसकी इजाज़त है। और मैं कौन सा आपको देख रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स में डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट, चलें जी, अटेंडेंस तो मार्क हो गई है आप सबकी, जो लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट में प्रेस्क्रिप्शन काउंटर एक आइडियल फार्मेसी जो है वो कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक फार्मेसी पे एंटर होता हूँ तो अगर उसके डिफरेंट सेक्शंस लेबल हुए में हैं तो मेरे लिए इजी होगा कि मैं प्रेस्क्रिप्शन काउंटर को और कैश काउंटर में, मतलब मुझे पता हो कि मैंने प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे जाना है। ये ना हो कि अगर वो लेबल ही नहीं हुए हुए या कुछ सेग्रीगेशन नहीं हुई तो मैं प्रेस्क्रिप्शन काउंटर की जगह कैश काउंटर पे चला जाऊंगा, तो मैं इसी तरह फार्मेसी में ही घूमता रहूँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइडियल फार्मेसी जो है वो उसमें जब आप एंटर हो तो आपको ये पता हो कि डिफरेंट सेक्शंस जो है ना वो डिमार्केशन हुई है और उसके लेबल हुए में हो। फिर अगर आपकी फार्मेसी पे टर्न आउट ज़्यादा है, पेशेंट का रश ज़्यादा है, तो वहाँ पर वेटिंग एरिया होना चाहिए। और वेटिंग एरिया जो है ना वो उसमें बेंचेस वगैरह लगे हों, चेयर्स लगी हों जो कि कंफर्टेबल हैं, और उसके साथ कोई मैगज़ीन्स, हेल्थ केयर सिस्टम के कोई मैगज़ीन्स हों, ठीक है। इसके अलावा जर्नल्स हों, पम्फलेट्स हों, जिसमें आपको कुछ एडवाइस जो है ना वो मिल सके अबाउट न्यूट्रास्यूटिकल्स, या आपकी जो आपकी एक्सरसाइज के जो बेनिफिट्स हैं, आपके जो फूड के जो बेनिफिशियल फूड्स हैं आपके लिए, और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप जो है ना वो
मतलब ये इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है ना वो आपके पास वहाँ पर ऐसे मैगजीन्स या जर्नल्स जो है ना वो होने चाहिए। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना वो स्टैंडिंग फ्लेक्सेस भी होने चाहिए जिसमें इस किस्म की इंफॉर्मेशन हो जो कि आपकी हेल्थ के लिए जो है ना वो बेनिफिशियल हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये वेटिंग एरिया में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो वेटिंग एरिया है वो काम एंड क्वाइट होना चाहिए, कोई म्यूज़िक वगैरह या इस तरह का कोई चीज़ ना हो, क्योंकि जो आपने अगर कोई चीज़ रीड करनी है तो उसके लिए आपको एक अच्छी एनवायरनमेंट जो है ना वो रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट आता है जी हमारे पास हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शंस। प्रेस्क्रिप्शंस को हैंडल कैसे किया जाता है? तो हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन एक्चुअली जो है ना वो इंटरप्रिटेशन है प्रेस्क्रिप्शन की, और फार्मासिस्ट उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट उसी वक्त कर सकता है जब प्रेस्क्रिप्शन जो है ना वो कंप्लीट हो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, सबसे पहले जो है ना इसमें सुपरस्क्रिप्शन होती है, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचरा और सिग्नेचर। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसमें सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो है ना उसमें एक साइन होता है, आर एक्स, आप जानते हैं साइन को, और उसके बाद जो है ना इंस्क्रिप्शन होती है, और आर एक्स का मीनिंग है यू टेक, मतलब ये फॉर्म फिजिशियन जो है ना वो यहाँ से आपकी प्रेस्क्रिप्शन स्टार्ट करता है। इंस्क्रिप्शन जो है ना उसमें मेडिसिन्स विद दियर स्ट्रेंथ, ये इन्फॉर्मेशन होती है, मेडिसिन्स की इन्फॉर्मेशन होती है कि पेशेंट ने कौन सी मेडिसिन्स लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट होता है सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन जो है ना वो इंफॉर्मेशन होती है जो फार्मासिस्ट के लिए होती है, डिस्पेंसर के लिए। फॉर एग्जांपल, अब एक प्रेस्क्रिप्शन आती है जिसमें जो है ना 7 डेज़ की मेडिसिन लिखी होती हैं, ठीक है, और उस 7 डेज़ की मेडिसिन में एक एंटीबायोटिक है जो कि दिन में 2 दफ़ा लेनी है, और एक पेन किलर है जो कि एंटीबायोटिक्स के साथ लेना है। तो अब ये 14 एंटीबायोटिक्स चाहिए और 14 पेन किलर्स चाहिए। तो सुपर सब्सक्रिप्शन में जो डिस्पेंसर के लिए इन्फॉर्मेशन है, मतलब फार्मासिस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपने 14 टैबलेट्स जो है ना वो एंटीबायोटिक्स की देनी है, और 14 टैबलेट्स जो है ना वो पेन किलर देनी है। इंस्क्रिप्शन जो मेडिसिन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने कैसे इसको डिस्पेंस करना है, कितनी क्वांटिटी में डिस्पेंस करना है। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है जी सिग्नेचर, जिसमें फिजिशियन जो है वो पेशेंट को मतलब एडवाइस करता है कि उसने मेडिसिन्स कैसे लेनी है, हाउ टू टेक दीज मेडिसिन्स, डायरेक्शंस टू टेक दीज मेडिसिन्स। और उसमें जो है ना मतलब एंटीबायोटिक टेक आफ्टर एवरी 12 आवर्स, पेन किलर टेक आफ्टर एवरी 12 आवर्स या आफ्टर एवरी 8 आवर्स, जो भी उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और लास्ट में जो है ना वो सिग्नेचर होते हैं डॉक्टर के। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन है, और ये कंप्लीट प्रेस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करने के लिए अगर ये इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी तो मेडिसिन जो है ना वो जो गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस हैं वो इससे बैडली अफेक्ट होंगे। मेडिसिन आप करेक्ट जो है ना वो डिस्पेंस नहीं कर सकते। तो लीगैलिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा प्रेस्क्रिप्शन जो है ना वो रीडेबल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और करेक्ट होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी डिस्पेंसिंग मॉड्यूल्स में सबसे पहले डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट पढ़ा, जिसमें हमने प्रेस्क्रिप्शन काउंटर देखा कि प्रेस्क्रिप्शन काउंटर जो है वो कैसा होना चाहिए, वो एक्सेसिबल होना चाहिए पेशेंट के लिए। जैसे ही वो फार्मेसी पे एंटर हो, प्रेस्क्रिप्शन काउंटर का एक साइन हो या उसके लेबल हो, और वो बहुत जो है ना फाइनली अरेंज्ड होना चाहिए प्रेस्क्रिप्शन काउंटर, और क्लीन होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो प्रेस्क्रिप्शन काउंटर से रेलिवेंट है। फिर हमने नेक्स्ट देखा वेटिंग एरिया। वेटिंग एरिया में आपके पास जो है ना एक एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए जिसमें आपने कंफर्टेबल चेयर्स लगाई हों, और उसके अलावा हेल्थ मैगजीन्स और इसके अलावा पम्फलेट्स होने चाहिए, और स्टैंडिंग हमारे पास फ्लैग्स होने चाहिए जिसमें हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो जो कि पेशेंट के लिए या कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होनी चाहिए। नेक्स्ट है जी प्रोसेसिंग का प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन को आप कैसे प्रोसेस करते हैं? तो इसमें सबसे पहले तो जो अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि जब आप फार्मासिस्ट जो है जब कस्टमर प्रेस्क्रिप्शन काउंटर पे जाता है तो फार्मासिस्ट उसको इवेल्युएट करता है, प्रेस्क्रिप्शन को रीड करता है, इंटरप्रेट करता है,
और उसके बाद मेडिसिन्स कलेक्ट करता है, सप्लाई करता है टू पेशेंट, बिलिंग, और सप्लाई करने से पहले उसको रैप कर लेता है, जिसको इसको पैकेजिंग कहते हैं ये लोग, ठीक है। प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग स्टूडेंट्स, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आपका इंटरेक्शन होता है उस कस्टमर के साथ जो आपके पास प्रेस्क्रिप्शन लेकर आया है, तो आपने उसको ना गुड जेस्चर्स जैसे उसे वेलकम करना होता है, ठीक है। आपके फेस पे स्माइल हो, ये ना हो कि आप थके थके लग रहे हो या आपको आपके ऊपर इतना बर्डन फील हो रहा हो कि वो पेशेंट जो है ना वो आपसे कुछ चीज़ें जो है ना वो जो उसको आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो ना कर सके, ठीक है। आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, बहुत फ्रेंडली मैनर में आपने प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करना है या उसके साथ कम्युनिकेट करना है। और इसके अलावा जो एनवायरनमेंट होनी चाहिए वो बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए, मतलब जो प्रेस्क्रिप्शन काउंटर है वो एक आइसोलेटेड एरिया में होना चाहिए। उस प्रेस्क्रिप्शन काउंटर को कैश काउंटर के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैश काउंटर पे आमतौर पे बर्डन ज़्यादा होता है पेशेंट्स का। तो ये एक ऐसी जगह हो जहाँ पर वो पेशेंट जो है ना वो आपके साथ इजीली कम्युनिकेट कर सके, और उसमें जो वो चीज़ें सीक्रेट। ओके, आई एम सॉरी जी, यहाँ पर लोड शेडिंग की वजह से जो अब हम शायद हमारी स्पीड जो है वो इंटरनेट की वो इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि मैं मोबाइल नेट यूज़ कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे सुन सक रहे हैं? ओके, प्रेस्क्रिप्शन हैंडलिंग होगी जी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है वो है ये एक्चुअली इसमें चीज़ें रिपीट हो रही हैं, रीडिंग द प्रेस्क्रिप्शन एंड चेकिंग फॉर कंप्लीटनेस एंड। अच्छा, जब फार्मासिस्ट जो है ना वो प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल कर रहा है, उसको रीड कर रहा है या इंटरप्रेट कर रहा है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फार्मासिस्ट जो है ना वो अलर्टनेस होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ये ना हो कि वो कंफ्यूज्ड हो या एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन जो है ना उसको रीड कर रहा हो या हैंडल कर रहा हो एक से ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शन को, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इसको रीड कर रहा है तो वो द फार्मासिस्ट शुड बी ऑन साइलेंट मोड। ये ना हो कि वो किसी और के साथ बातें वगैरह कर रहा है, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें, ये 4 पॉइंट्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि जब आप प्रेस्क्रिप्शन रीड करो या प्रेस्क्रिप्शन को हैंडल करो, और एक टाइम पे एक ही प्रेस्क्रिप्शन एक ही ऑर्डर जो है ना वो आपने फिल करना होता है।